एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है 15 फरवरी और है संडे का दिन। और आज हम सभी लोग जानते हैं कि आज है महाशिवरात्रि। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। और घर में पूजा वूजा करने के बाद हम लोग निकल गए थे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। इस समय बज रहा था घड़ी में 12 और हम लोग को हो गया था काफ़ी लेट, क्योंकि पहले तो हम लोग ने घर में पूजा किया। उसके बाद घर के कुछ कामों को ख़त्म करने के बाद हम लोग भी आ गए थे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। वैसे तो बस्ती में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, भोले बाबा के मंदिर हैं, जिनका जो जिक्र है वो पुराणों में भी है। जिसमें से जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है भदेसर नाथ मंदिर, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को जिस जगह पे लेके के जा रही हूँ वो भी बस्ती का बहुत ही पुराना मंदिर है, और जो कि अमहट के नाम से फेमस है। तो हम लोग आ गए थे इस बार अमहट दर्शन करने के लिए। हर बार तो हम लोग जाते थे शिवरात्रि में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए भदेसरानाथ, लेकिन हम लोग ने कहा नहीं, चलो आज चलते हैं अमहट। और यहाँ पे जब मैं अमहट पे आई, वैसे तो मैं अमहट बहुत बार आई हूँ, लेकिन मैं आज आई थी अमहट के पीछे वाले मंदिर में। और इस मंदिर के बारे में मैं पहले नहीं जानती थी, मैंने फर्स्ट टाइम इस मंदिर को देखा था। और जब मैं आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा शांति है। जैसे लग रहा था कि किस स्थान पे मैं आ गई हूँ, एक ऐसा स्थान जहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और जब मैं यहाँ पे नीचे आई तो मैंने देखा यहाँ पे का जो दृश्य था वो कुछ इस प्रकार से था। रुद्राभिषेक चल रहा था, बहुत लोग ऐसे थे जो कथा को सुन रहे थे। वातावरण इतना शांत, इतना अच्छा लग रहा था। हवाएं थी वो बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। मेरे लिए तो ये स्थान मैंने पहली बार देखा था, इसलिए इस स्थान को देख करके तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये देखिए, ये है कुआनो नदी, जो कि बस्ती के किनारे बसी हुई है, हम सभी लोग जानते हैं। कुआनो जिस कहा जाता है कि इस नदी के नीचे 108 कुएं हैं। इसी कुओं के नाते इस नदी का नाम भी कुआनो नदी पड़ा है। और ये आप देख सकते हैं कि आपको जो है ये अमहट का पुल दिखाई दे रहा होगा, और पीछे देखिए एक अमहट का नया पुल है। ये पुल अभी कुछ सालों पहले ये गिर गया था, और इसके पीछे वाला जो पुल है वो फिर दोबारा बनाया गया था, नया पुल बनाया गया था। और इस समय तो यहाँ पे एकदम जो पानी है वो कम मात्रा में है, लेकिन बरसात में जो है ये हमेशा भरी रहती है, ये नदी हमेशा भरी रहती है। और छठ पूजा का त्योहार जो है यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और बस्ती में तो सभी जो भी छठ पूजा का रखते हैं, छठ की पूजा करते हैं, उनको तो मालूम होगा कि यहाँ अमहट की महिमा के बारे में। तो चलिए, जब मैं भी आई यहाँ पे तो मैंने भी कहा कि चलिए करते हैं भोले बाबा जी के दर्शन। और यहाँ पे ऐसा कोई भी भगवान नहीं थे जहाँ जिनकी प्रतिमा जो है वो यहाँ पर ना हो। हनुमान जी, काली जी, साथ में थे राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता माता। और हर एक भगवानों की जो प्रतिमा थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मन कर रहा था कि हाँ, इन प्रतिमाओं को केवल देखते जाएं। और मैंने भी लिया श्रद्धा से आशीर्वाद, और मैं भी आ गई थी भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कितना विशाल पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। और ये पेड़ देखने से ही लग रहा था कि ये ना जाने कितना पुराना पेड़ है। इसकी विशालता तो देख कर के आप जान ही गए होंगे कि ये आज का पेड़ तो नहीं है, ये काफ़ी पुराना पेड़ है। लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मुझे बस मैं इस पेड़ को देख के ही मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत पुराना पेड़ है। तो यहाँ पे भी मैंने किया भोले बाबा की पूजा। 12 तो मेरे बज चुके थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज तो भोले बाबा का दिन है और पूरा दिन जो है इनकी पूजा को करना है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सन्नाटा तो था, एकदम शांति थी, जैसे लग रहा था कि किसी मूवी का सीन चल रहा हो। मुझे यहाँ पे ये जगह इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और भोले बाबा की शिवलिंग को देखिए, भोले बाबा की शिवलिंग जो है कितनी ज़्यादा बड़ी और कितनी ज़्यादा ऊंची थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि इतना प्यारा स्थान कैसे मेरे दिमाग से वंचित रह गया, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आई। और मैं वैसे तो अम्हट वाले आगे वाले मंदिर पे आई हूँ जहाँ पे छठ की पूजा की जाती है। वैसे यहाँ पे भी छठ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस स्थान के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पहले मालूम नहीं था, तो मुझे
इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो देखी कि यहाँ का जो दृश्य है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जिससे लग रहा था कि किसी मूवी का सीन चल रहा हो। मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी समय यहाँ पे बिताने के बाद अभी हम लोग को जाना था एक और जगह पे भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो वैसे तो हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था, यहीं पे ही हम लोग का 2 बज गया था। घर से ही हम लोग निकले थे 12 बजे और यहाँ पे जब हम लोग आए, क्योंकि हमारे घर से जो अमठ की दूरी है वो कार से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट की दूरी है। और उसके बाद हम लोग को अभी निकलना था कप्तानगंज की तरफ। तो हम लोग को ऑलरेडी हो रही थी बहुत ज़्यादा लेट, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे सारे भगवानों के जो है आशीर्वाद को लिया और फिर हम लोग भी चल दिए थे अब भोले बाबा के दूसरे मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। और जो ये नदी आप देख रहे हैं, ये नदी इस समय तो थोड़ी सी गंदी लग रही है क्योंकि इस समय बरसात नहीं हो रही है। लेकिन जब बरसात के दिनों में यहाँ ये नदी एकदम भर जाती है जल से और वो साफ़ भी हो जाती है, क्योंकि जब बहता जल रहता है तो नदी अपने आप साफ़ हो जाती है। और देखिए हम लोग भी आ गए थे और हम लोग को लग रही थी भूख और हम लोगों ने खाए यहाँ पे गरम-गरम समोसे। यहाँ का जो समोसा था, यहाँ के समोसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा समोसा था और जब मैंने खाया तो मुझे ये मालूम चला कि जो नॉर्मली समोसा बनाया जाता है, दुकानों पे जो भी समोसे बनते हैं, वो जो आलू रहता है उसको तेल में भुने मसाले के साथ और भी चीज़ों के साथ उनको फ्राई करके तब इसमें भरा जाता है मैदे में। लेकिन ये समोसे का जो आलू था, इसको भून करके इसमें भरा गया था। इसमें किसी भी प्रकार का तेल का यूज़ मसालों के साथ में नहीं किया गया था। तो इसीलिए जो इसका स्वाद था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने भी भरपेट यहाँ पे खाए समोसे और निकल आए थे हम लोग यहाँ पे तिलकपुर। यहाँ पर ये भी भोले बाबा का बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जागरूक मंदिर है। श्रद्धा से आप यहाँ पे कुछ भी माँगिए वो आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो मैं एक बार आई थी और आई थी मैं जब ये नवरात्रों का दिन चल रहा था, उस समय मैं आई थी, लेकिन उस समय इतना मेला नहीं लगा था और मुझे मालूम चला कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तो मन में एक जिज्ञासा हुई थी कि चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो मेला है वो कैसा मेला है। वैसे तो मैंने मेले बहुत सारे देखे हैं, गोरखनाथ का मेला मैंने देखा है, गोरखनाथ के मेले के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ की भीड़ मैंने देखा तो मैं देख कर के ही हैरान रह गई थी। ये मंदिर भीड़ इतनी ज़्यादा इस मंदिर में थी कि मेन मंदिर में हम लोग दर्शन ही नहीं कर पाए थे और हम लोग केवल मेला का केवल 10% भाग जो है वो हम लोग टहल पाए थे। भीड़ इतनी थी कि आगे आप अपने आप बढ़ ही नहीं सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरे आपको धक्का दे रहे थे। कदम रखने की भी यहाँ पे जगह नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जो है कप्तानगंज बस्ती सब उमड़ करके इसी मेले में ही आ गए हैं। इस समय तो चल रहा था फरवरी का समय, लेकिन भीड़ के नाते और धूप के नाते गर्मी इतना ज़्यादा लग रही थी कि सहन नहीं हो रही थी। तो चलिए हम लोग ने भी यहाँ पे थोड़ा-सा टहला और यहाँ पे मिल रहे थे मिट्टी के कुछ बर्तन, जहाँ पे था गुल्लक और दिए, कलसा, काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो कि हम लोगों ने भी कुछ सामानों को यहाँ से लिया। यहाँ पे इस मेले में कोई भी ऐसा सामान नहीं था डेकोरेशंस का, किचन का, रूम का जो आपको ना मिले। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और मेला था, मेले का तो मुझे लग रहा है कि केवल हम लोग 15% भाग ही शायद घूम पाए होंगे। इतना विशाल, इतना बड़ा मेला था, वो पूरा मेला घूम पाना शायद असंभव था, क्योंकि इतना ही भाग घूमने में हम लोग को लग गया था 2 घंटा। और किचन के सारे सामान यहाँ पे थे। खाने-पीने का, किचन का, घर का कोई भी ऐसे सामान नहीं थे जो यहाँ पे ना हो। और यहाँ पे सबसे जो फ़ेमस चीज़ थी, सबसे अच्छी चीज़ थी, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो यहाँ पे थी इमली। तो काफ़ी घूमने के बाद हम लोग को लग गई थी यहाँ पे प्यास और हम लोगों ने भी यहाँ पे पिया गन्ने का जूस। आज मैंने पहली बार यहाँ का मेला देखा था और मेला देख कर के मुझे यहाँ पे भीड़ थी, लेकिन हाँ मेला अच्छा लग रहा था। और मेला का मतलब ही है कि भीड़, अगर भीड़ और दुकानें ना हो तो फिर मेला वो बेकार है। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है तो वो समझ से फिर थोड़े से परे हो जाती है, शायद मेरी सोच में था।
तो 2 घंटा घूमने के बाद काफ़ी शॉपिंग यहाँ पे हम लोगों ने छोटी-छोटी काफ़ी चीज़ों को लिया, किचन की चीज़ों को लिया और उसके बाद हम लोग भी आ गए थे बाहर। भीड़ थी जैसे-जैसे शाम यहाँ पे हो रही थी, वैसे-वैसे भीड़ जो है बढ़ती चली जा रही थी। मुझे तो लगा कि शाम हो रही है अब तो भीड़ कम होगी, लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ ये जो मेला है वो पूरी रात ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ की भीड़ कम होने के बजाय जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। दुकानें थीं, कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी जो यहाँ पे आप ना पाएँ, खाने-पीने, खरीदने और किचन से संबंधित हर एक दुकानें यहाँ पर थी। इ यहाँ पे जितने लोग थे उतनी दुकानें थी और उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पे ये हाल था कि सड़क पे भी पैर रखने लायक नहीं था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोगों ने भी तो ढाई घंटा हम लोगों ने मेले का आनंद लिया, खूब मज़ा किया हम लोगों ने और उसके बाद भी हम लोग आ गए थे बाहर क्योंकि इस समय बज रहा था घड़ी में 4 और अब हम लोग को हो रही थी लेट। क्योंकि जो तिलकपुर से हम लोग की जो घर की दूरी है वो करीबन 20 से 25 मिनट की दूरी है। तो हम लोगों ने कहा कि अब तो हम लोग को कि काफ़ी देर घूमने के बाद अब हम लोग को जाना था घर क्योंकि अ, शाम काफ़ी हो गई थी और यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं कि शाम का समय था और भीड़ यहाँ मेले में उमड़ रही थी। लोग यहाँ पे या तो आ रहे थे या तो जा रहे थे और आने वालों की भीड़ यहाँ पे ज़्यादा थी मेले में क्योंकि मैंने सुना था कि शाम के समय यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए करते हैं अब इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को मैं भी एंड और थैंक्स फॉर वॉचिंग।